डियर गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ाया था। कितने प्रकार के इन्फिनेटिव हैं और उनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। इस पार्ट सेकेंड में हम आप लोगों को इन्फिनेटिव के द्वारा किस प्रकार से टू या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है वो पढ़ाएंगे। तो देखिए, इन्फिनेटिव का यूज़ कब करते हैं। इन्फिनेटिव का यूज़ उस समय किया जाता है जब फर्स्ट सेंटेंस में कोई काज हो, कारण डिस्प्ले हो रहा हो, और सेकेंड सेंटेंस में कोई पर्पज हो, उद्देश्य की बात हो रही है, पर्पज हो, तो पर्पज वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इन्फिनेटिव बनाया जाता है। ही वेंट टू न्यू दिल्ली, वो नई दिल्ली गया। सेकंड सेंटेंस, ही वांटेड टू सी हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से मिलना चाहता था। अब देखिए, लखनऊ गया, ये क्या है, काज है, कारण है। लखनऊ जाना, उसका उद्देश्य क्या था, अपनी सिस्टर से मिलना। तो इस पर्पज वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो पर्पज वाले सेंटेंस इन्फिनेटिव बनाएंगे तो ये सेंटेंस फ्री होगा, इसको हम उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं, टेक डाउन कर लेंगे। ही वेंट टू न्यू दिल्ली, वो नई दिल्ली गया। इस फर्स्ट सेंटेंस को हमने नोट डाउन कर लिया और सेकंड सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो देखिए, इसमें इन्फिनेटिव पहले से बना हुआ है, वर्ब के पहले टू लगा, इन्फिनेटिव बना है, इन्फिनेटिव और इसी का ये ऑब्जेक्ट है। तो इन्फिनेटिव और उसी का ऑब्जेक्ट लेकर के फर्स्ट सेंटेंस में ऐड कर देंगे, टू सी हिज सिस्टर। ही वेंट टू न्यू दिल्ली, वो नई दिल्ली गया, टू सी हिज सिस्टर। अब देखिए, ये मेन वर्ब है, वेंट मेन वर्ब है और टू सी इन्फिनेटिव है। अब दोनों के जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही है, इन्फिनेटिव का भी सब्जेक्ट ही है, दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है। जब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तब किसका यूज करेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, he had many bills, उसके पास बहुत से बिल थे। he must pay them, उसे उन्हें चुकाना चाहिए। तो देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस में काज को डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड सेंटेंस में पर्पज बताया जा रहा है, उसके पास जो बहुत से बिल हैं उनका उद्देश्य क्या है, उन्हें पे करना है, चुकाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम जो है टेक डाउन कर लेते हैं। ही हैड मेनी बिल्स, उसके पास बहुत से बिल थे। अब इसमें इन्फिनेटिव बनाना है, तो इन्फिनेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड करते हैं। तो इसमें देखो, मेन वर्ब क्या है, पे है, तो इसके पहले हम टू ऐड कर देंगे, टू पे। अब देखिए, देम जो ऑब्जेक्ट इसी का है, इसको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि देम एक किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, बिल की ओर। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से लिखा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो जाएगा। ही हैड मेनी बिल टू पे। अब देखिए, ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही है। अब इन्फिनेटिव पे है, इसका भी सब्जेक्ट देखिए कॉमन है, ही। जब दोनों के मेन वर्ब और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तो किसका यूज करेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव के द्वारा दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट थर्ड, किस प्रकार से पैसिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये तो हमने किसका यूज किया है, सिंपल इन्फिनेटिव का यूज किया है, सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन किया गया है।
सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आता है पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव इन्फिनेटिव का यूज करके किस प्रकार से हम दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, पैसिव इन्फिनेटिव। अब इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल रोहित सेंट हिज सन टू इंग्लैंड। रोहित ने अपनी बेटी को इंग्लैंड भेजा। ही वांटेड, वो चाह रहा था। टू एजुकेट देम, वो उन्हें एजुकेट हिम, वो उन्हें पढ़ाना चाह रहा था। अब देखो इसमें ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रोहित है। सेकंड सेंट में इन्फिनेटिव पहले से बना हुआ है, एजुकेट। अब पढ़ाने का काम देखिए रोहित नहीं करेगा, पढ़ाने का काम वहाँ पर जो टीचर होंगे इंग्लैंड में वो करेंगे। तो आप सब्जेक्ट देखिए दोनों के मैच नहीं कर रहे हैं। जब मेन वर्ब का सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो पैसिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। कब, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव डिफर करें, डिफर टुगेदर, आपस में डिफर कर रहे हो टुगेदर। दोनों के देखिए सेंट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट रोहित है और एजुकेट पढ़ाना, पढ़ाई करने का काम वहाँ के टीचर करें, पढ़ाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट है। इसलिए पैसिव इन्फिनेटिव का यूज होना है। किस तरीके से बनाएंगे पैसिव इन्फिनेटिव, रोहित सेंट हिज सन, रोहित ने अपने बेटे को भेजा। कहाँ भेजा, टू इंग्लैंड को भेजा। अब ये टू एजुकेट है, इसको पैसिव इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। पैसिव इन्फिनेटिव कैसे बनाया जाता है, टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड। रोहित सेंट हिज सन टू इंग्लैंड, रोहित ने अपने बेटे को इंग्लैंड भेजा। किस लिए, टू बी एजुकेटेड, शिक्षित करने के लिए, पढ़ाए जाने के लिए भेजा। तो इस तरह से पैसिव इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। इस फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, द रूम इज टू बी पेंटेड, द रूम इज टू बी व्हाइट वॉश्ड या पेंटेड, द रूम इज टू बी व्हाइट वॉश्ड, कमरे की पुताई की जानी है। अब देखिए ये वर्ब है, यहाँ पर इज मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट रूम है। इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कोई दूसरा है। व्हाइट वॉशिंग, पुताई करने का रूम नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा। अब इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, पैसिव इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट जैसे लिखा है, द रोड इज टू बी रिपेयर्ड, द रोड इज टू बी रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत होनी है। तो आप देखिए जो वर्ब मेन वर्ब इज है, इज का सब्जेक्ट रोड है और इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कोई दूसरा है, क्योंकि रिपेयरिंग करने का कोई इंजीनियर या कोई भी लेबर करेंगे। और यहाँ पर मेन वर्ब का सब्जेक्ट रोड है। दोनों के सब्जेक्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए पैसिव इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है। तो पैसिव इन्फिनेटिव का कब यूज करेंगे, जब मेन वर्ब का सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंट होंगे तो पैसिव इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। अब देखिए रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या होगा।
देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब और फिर इंटेंसिफायर लगे होंगे। वेरी है, एक्सट्रीम वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइटली, प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब होगा। और सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टू सिंपल सेंटेंस प्रकार से हैं। तो उनको किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इसकी वर्ब लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस की, और जहाँ पर ये इंटेंसिफायर लगे हुए हैं, वेरी है, एक्सट्रीमली है, क्वाइटली है, उसके स्थान पर हम एडवर्ब टू लिखेंगे और फिर उसमें जो एडजेक्टिव आया होगा एडजेक्टिव लिखेंगे, या एडवर्ब आया तो एडवर्ब लिखा जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाना है। तो देखिए कैन नॉट या कुड नॉट के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, उसी के पहले हम टू ऐड करके इन्फिनेटिव बना लेंगे। टू इन्फिनेटिव हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता है। तो कैसे, ही इज वेरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू। ही इज़ टू वीक, वो इतना कमज़ोर है। और सेकेंड सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट ड्रॉप कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब वो भी ड्रॉप करेंगे, और जो मेन वर्ब है उसके पहले हम टू लगा करके इन्फिनेटिव बना लेंगे, टू पास। ही इज़ टू वीक टू पास, वो इतना कमज़ोर है कि पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ड्रोव हिज कार, उसने अपनी कार चलाया। वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे चला रहा था। ही कुड नॉट ओवरटेक हिम, वो उसको पार नहीं कर पाया। अब देखिए इसमें ही ड्रोव हिज कार, और जहाँ पर वेरी लिखा है एडवर्ब, उसके स्थान पर एडवर्ब टू आ जाएगा और फिर स्लोली एडवर्ब लिखेंगे। और सेकंड सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाना है तो मेन वर्ब के पहले हम टू ऐड करेंगे, तो सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप हो जाएगी, मेन वर्ब के पहले टू लिखेंगे और वो फर्स्ट फॉर्म पहले से है, टू ओवरटेक हिम, कि उसे पार नहीं कर सका। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव पहले टू, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब, और स्लोली एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले वेरी आया है, वेरी आ सकता है, या एक्सट्रीमली भी हो सकता है, या यहाँ पर क्वाइटली हो सकता है। अब देखिए रूल नंबर थर्ड, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, वेरी या कोई भी और अन्य इंटेंसिफायर आ सकते हैं, एक्सट्रीमली, क्वाइटली, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नॉट नहीं आएगा। फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, जब हमने कंबाइन किया टू सिंपल सेंटेंस को वन सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया, इसका मीनिंग निगेटिव आ रहा है। ही इज़ टू वीक, वो इतना कमज़ोर है, टू पास, इट मीन वो इतना कमज़ोर है कि पास नहीं हो सकता है। और जब सेकंड सेंटेंस में नॉट न हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव मीनिंग आएगा। तो देखिए किस प्रकार, फॉर एग्जांपल किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ही इज वेरी रिच, वो बहुत धनी है। ही कैन, वो बहुत धनी है। ही कैन बाई अ कार, वो कार को खरीद सकता है। वो बहुत धनी है, कार खरीद सकता है। अब देखिए इसमें नॉट नहीं आया है, जब नॉट नहीं आएगा तो इसका मीनिंग पॉजिटिव हो रहा। तो देखिए किस प्रकार से, ही इज रिच, अब एडजेक्टिव लिखेंगे और वेरी को ड्रॉप कर देंगे और एडजेक्टिव के बाद में क्या लिखेंगे, एनफ का यूज करेंगे। जब पॉजिटिव मीनिंग होगा तो हम एनफ का यूज करते हैं। ही इज रिच एनफ। अब देखिए जब एडवर्ब टू एडजेक्टिव या एडवर्ब के बिफोर आता है, लेकिन जो एनफ है वो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में आता है, जिसकी विशेषता बताता है
ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो उसी के बाद लिखते हैं ही इज रिच एनफ, वो इतना धनी है। अब देखिए ये मेन वर्ब में इन्फिनेटिव बनाना है, तो बाई मेन वर्ब है, उसके पहले टू लिख लिया, टू ऐड करेंगे, टू बाई अ कार, टू बाई अ कार, टू बाई अ कार, वो इतना धनी की कार खरीद सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब ड्रॉप कर देंगे। तब जब देखते हैं इसमें फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले कोई इंटेंसिफायर लगा हो, वेरी हो, एक्सट्रीमली हो, और सेकेंड सेंटेंस में नॉट न हो, तो एनफ का यूज करना है। तो किस प्रकार से एनफ का यूज करेंगे? ही इज, अब एडजेक्टिव एडवर्ब लिखेंगे और वेरी को ड्रॉप कर देंगे, वेरी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद इनफ लिखेंगे, और सेकेंड सेंटेंस जो पर्पज वाला सेंटेंस उसमें इन्फिनेटिव बनाना है, तो बाई के पहले हम टू लिखेंगे, टू बाई अ कार, वो इतना धनी है कि कार खरीद सकता है। तो ये जो है इसमें एनफ का यूज किया गया है, और इसमें किसका यूज किया गया है? एडवर्ब टू का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे जब कभी वीडियो को अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।